हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी प्यारी ज्योत्सना मैम और आज हम करने वाले हैं सर्कल्स पार्ट 2। वी आर गोइंग टू डू सम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ द सर्कल्स अलोंग विद दैट वेरी इंपॉर्टेंट सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। एक क्वेश्चंस मैं लेके आई हूं एनसीईआरटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको ध्यान से कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम आरडीआरएस, यानी कि एक्स्ट्रा बुक से है, so that I just want to balance the whole chapter, right? So I'm going to start this. I just want to introduce myself first of all. भैया मेरा नाम है ज्योत्सना और मैं मैथ्स की टीचर हूँ और मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है। आई हैव mentored lakhs of the kids and also given lot of the board toppers. Along with that, मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े एजुकेशन के टेस्ट जो दिए हुए हैं और मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, 14 ईयर्स से। दैट इज आई थिंक इक्वल टू योर एज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विद द सर्कल्स। सो सर्कल्स शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इफ यू थिंक दैट दिस सर्कल क्लास इज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस, तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्रिप्शन फॉर दैट इफ यू रियली वांट कि भैया ये ऐसी मतलब वीडियोस आपको और मिलती रहे, सर्कल का अगला जब क्लास आए आपको पता चल जाए, या और एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, so this is a few of the Vedantu courses which is going to start. मैं अभी YouTube पे पढ़ा रही हूँ. I just want to tell you some of the few, I can say that the differences between the YouTube and the long-term batches. अगर मैं YouTube की बात करूँ, YouTube is one-way communication. Right now also I'm alone over here, and जब बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, definitely this is one-way communication. They are also commenting on it. They are also talking to me. लेकिन इस वक्त ये क्योंकि प्रीमियर होने वाला है तो वन वे, ज्यादा वन वे है। मतलब जब हम लाइव होते हैं तो फिर भी कुछ इंटरेक्शन होता है, लेकिन हमारे वेदांतों की क्लासेस सभी के सभी इंटरेक्टिव है, वेदर रिकॉर्डेड वेदर नॉट रिकॉर्डेड। सबसे पहले तो हमारी सभी क्लासेस लाइव होती हैं, लेकिन अगर आप किसी वजह से क्लास नहीं देख पाते तो वो इंटरेक्टिव फिर भी रहती हैं। दैट मीन्स यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो बी इंटरेक्टिव इन द सेशन। जब आप रिकॉर्डिंग सेशन में भी होते हो तब भी वो इंटरेक्टिव होती हैं। कैसे? Okay, I will tell you, but I will tell you some of the few points of Vedantu later on. थोड़ा सा बाद में बताते हैं, अभी मैं आगे चलती हूँ to my today's class that is circles। और कुछ बैचेस हैं जो शुरू होने वाले हैं। हमारे सीबीएसई 9th क्लास की बात करूँ, 20 दिसंबर को जो बैच है आने वाला है। एंड अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 27 दिसंबर को बैच एक नया लॉन्च होने वाला, सो यू कैन बी देयर टर्म 2 के लिए। चलिए, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू बच्चा जी, जो भी आपके मन में आए, इफ यू हैव एनी आइडियाज अबाउट द नेक्स्ट क्लास कि मैम हमको ये चाहिए, मैम हमको ये चाहिए, डोंट टॉक अबाउट द चैप्टर्स। मैथ चैप्टर की फिक्र मत करो, वो तुम्हें सारे एक एक करके पढ़ाऊंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग्स। अगर आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए, कुछ आपके पास आइडियाज हैं, तो जरूर मुझे बताइए इन द कमेंट बॉक्स। आपके लव, आपके फीलिंग्स, आपके डाउट्स, आपके सजेशन सब वेलकम है यहाँ पे। और मेरे पास कोई डाउट नहीं आ रहा है इतने दिनों से, तो हम कोई डाउट सेशन नहीं ले रहे। जैसे डाउट आएंगे वी विल टेक अ सेशन। तो आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है बहुत जोर से, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख डालो, बिकॉज नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अनदर गूगल फॉर्म। मैं कोई गूगल फॉर्म नहीं दे रही हूँ आपको। आपको कमेंट सेक्शन में डाउट को लिख देना है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक वन सेशन, सर्कल्स का एक सेशन लेते हैं यार। लेट्स टेक दिस सेशन, सर्कल्स का जो पहला सेशन था हमारा। लेट मी म्यूट दिस थिंग। ओके, नाउ नीचे आ जाओ। कमेंट, सी आई हैव टोल्ड कमेंट्स ओवर हियर। ओ, छोटू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि तन्वी ने लिखा है कि होमवर्क ये है मैम, एंड शी इज गिविंग सम ऑफ हर, शी इज थैंकिंग मी फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन। आई एम नॉट सेइंग थैंक्स मी, आई एम सेइंग express your feelings, whether good, whether bad, whether you have any doubts, please write it down। अभी इसने कहा कि अमेजिंग सेशन है, तनिष्का कह रही है कि हाउ टू स्टडी स्मार्टर वर्क देन द हार्ड वर्क। तो मैम प्लीज इस पे सेशन दो। तो इस तरह के आइडियाज आप मुझे दे सकते हो। भावित भी कह रहा है, वो भी आंसर दे रहा है अपना। सुषमा इज ऑल्सो सेइंग सम आंसर। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वेदर सर्कल इज अ पॉलीगन और नॉट, तो इसके ऊपर बच्चों ने रिप्लाई दिया एंड आई हैव ऑल्सो रिप्लाइड इट। सी, मयंक को मैंने रिप्लाई दिया हुआ है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि अपने मेजोरिटी ऑफ किड्स को मैं रिप्लाई करूँ, राइट। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी रिप्लाई किया जाए, डेफिनेटली आप बताइए, आप कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए अब चलते हैं वापस अपने सेशन की तरफ। कहाँ थी मैं? आई यूजुअली खो जाती हूँ। चलिए, सो सर्कल शुरू करते हैं। वंस आई जस्ट वांट टू, अच्छा सर्कल्स के बारे में अपने जो देयर इज वन मैथमेटिशियन सेज दैट मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस एंड अर्थमेटिक इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स की बात करें भैया, जो दिस साइंस है ना तुम्हारी, चाहे वो बायोलॉजी है,
आई अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो सबको मैथ्स दिखता है, लेकिन अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, बायोलॉजी में भी मैथ्स का यूज होता है। ठीक है, तो ये जो साइंसेस है ना, उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज अ मैथ्स। ठीक, बहुत लग पड़ते हैं कि मैथ्स कहाँ यूज होता है इतना सारा जो आप पढ़ाती हैं। अरे यार, ये लैंग्वेज है साइंसेस की। Okay, so this is a mind booster for you for the today's class. If the mental is equal to 390, ability is equal to 546, reasoning is equal to 918, write it down in your notebook right now, and I will ask the answer later on at the end of the session. तब तक के लिए इसको तैयार रखिए। ठीक है, मेंटल कितना है 390, एबिलिटी कितना है 546, रीजनिंग कितना है 918, एंड कॉम्पिटेंसी क्या होगा दैट यू हैव टू गिवन। ये मेंटल एबिलिटी मैट के टेस्ट में पूछा गया था 14 फरवरी 2021 में। वेरी रीसेंट क्वेश्चन आई एम आस्किंग फ्रॉम द मेंटल एबिलिटी। मैट एक ऐसा विषय है जो ना सिर्फ आपको अभी, बल्कि 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th, जितने भी आप कंपटीशन देंगे अपनी लाइफ में, इंटायर लाइफ में जितना आप कंपटीशन दोगे, मैथ्स का जो हायर पेपर है ना नेट का, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जिसका वो टेस्ट क्लियर हो जाता है, हम कहते हैं कि बहुत ही ग्रेड है ये मैथ्स में। भैया उधर भी मेंटल एबिलिटी आता है, तो मेंटल एबिलिटी एक ऐसा विषय जो एनटीएससी में, ओलंपियाड्स में, हर जगह आता है। सो दिस इज अ मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन विच इज इन द फेब 2021 को पूछा गया था। दैट्स आई एम आस्किंग यू। सो हैव यू रिटन? दैट्स ग्रेट। और आंसर्स भी नीचे लिखे, आपको करेक्ट आंसर पहचाना, वी विल फाइंड आंसर लेटर ऑन। टिल देन तुम सोचते रहो। चलिए, आज हम क्या करने जा रहे हैं, कॉर्ड्स के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था 9th क्लास में अगर हम बात करें सर्कल के बारे में, तो कॉर्ड्स एक ऐसा विषय है which is very very important in your class. Their arcs also, their chords also, other things are also there, जैसे कि सेक्टर होता है, कुछ सेगमेंट होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में है सर्कल, सर्कल की कॉर्ड, सर्कल की आर्क, उसी से रिलेटेड ढेर सारी थ्योरम्स है, जिसका प्रूफ इतना आसान है कि आप अभी देखोगे, मैं करवाऊंगी आपको, मतलब आपको खुद को लगेगा ओ ये दिस शुड बी द आंसर। सो यू, तो आप आसानी से इसके प्रूफ कर सकते हैं, वेरी इजी प्रूफ्स। और आज भी मैं आपको दो प्रूफ करवाने वाली हूँ, कोई दो रिजल्ट्स बताने वाली हूँ, एंड लेटर ऑन आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट प्रूफ्स, राइट। तो प्रूफ जो आपको करना है वो करना है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स के ऊपर एंड परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड्स के ऊपर। चलिए करते हैं। सबसे पहले जो थ्योरम है दैट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट अ सेंटर। डू यू थिंक इट्स अ टफ वन? इट्स नॉट। चलिए छोटे हो जाते हैं और आपको समझाते हैं कैसे करना है इसको। सो फर्स्ट, इक्वल कॉर्ड्स, हम सर्कल की बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इक्वल कॉर्ड्स की। तो ये लो जी, एक आई ट्राई टू मेक अ सर्कल एंड इट्स नॉट एज गुड। ओके, सो दिस इज अ सर्कल वी हैव, राइट। इक्वल कॉर्ड्स, तो चलो जी इक्वल कॉर्ड्स यूं ही बना लेते हैं। इक्वल कॉर्ड इतना आसान है ना ये थ्योरम। ये जो कॉर्ड्स बोली गई हैं आपको ना बेटा, ये इक्वल है, राइट। if I'm saying this is an AB, this is a CD, then AB is equal to CD, this is given to you, ये दोनों इक्वल है। और आपको प्रूव करना है कि भैया ये इक्वल एंगल्स बनाती है सेंटर पे। सो कॉर्ड्स आर इक्वल एंड यू नीड टू प्रूव दे आर मेकिंग इक्वल एंगल्स। लेट मी राइट इट डाउन, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज इट टू प्रूव। थ्योरम की बात करें या वैसे ज्योमेट्री की बात करें, गिवन टू प्रूफ प्रूफ, ये 3 स्टेप लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड इट, फर्स्ट, ये आपको मार्क्स देते हैं अलग अलग एक एक स्टेप का, सब्जेक्टिव अपनी जितने भी सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उसमें। सेकंड थिंग ये है कि ये आपके दिमाग में क्लैरिटी भी देते हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या चीज हमको दी गई है और क्या निकालनी है। कई बार हम उलटी सोच लेते हैं, मतलब गिवन को टू प्रूफ सोच लेते हैं और टू प्रूफ को गिवन, और फिर सारा क्वेश्चन गलत होता है। जब आप गिवन टू प्रूफ लिखते हैं, इट गिव्स क्लैरिटी टू योर माइंड दैट ये चीज मुझसे पूछी गई है और ये चीज मुझे दी हुई है। इधर आपको क्या दिया हुआ है, दैट AB इज इक्वल टू CD, दिस इज गिवन टू यू। सेकंड, पूछा क्या गया है, आपको प्रूव करना है। यू नीड टू प्रूव, लेट मी मेक एन एंगल, यू नीड टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो आपको प्रूव करना है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंड बिलीव मी, दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर मैं आपको बोलूं बेटा ये दो ट्राइंगल्स दिए मैंने आपको, AOB एंड ट्राइंगल COD, रुको जरा पहले हम O लिख लें यहाँ पे, तो O, तो AOB और COD दो आपको ट्राइंगल्स दिए हुए, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है। तो क्या आप इसको कॉन्ग्रेंट कर देंगे? मैं ऐसा करती हूँ, आपको 30 सेकेंड्स देती हूँ, ध्यान से फिगर को देखो।
सच कह रही हूँ, इस चीज को सोचने के लिए 2 सेकेंड ही चाहिए. फिर भी आई एम गोइंग टू गिव यू 30 seconds टू थिंक. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. थिंक ओवर इट. हाउ टू मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. अगर ये लाइव सेशन होता ना, मैं आपसे पूछती कि बेटा जल्दी से बताओ कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है. सो एज दिस इज रिकॉर्डेड, सो ओके, प्रीमियड है, तो आप क्या करो, चैट बॉक्स में इसका आंसर दो भी. इट बिकम्स लिटिल बिट इंटरेक्टिव, क्योंकि कई बार मैं अपने ये सेशन से देखती हूँ. सो एक तरह से इनडायरेक्टली इंटरेक्टिव हो जाएगा. सो कम ऑन, आपका टाइम खत्म होने वाला है. यू हैव टू टेल मी हाउ टू मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. और आपका टाइम खत्म हो गया. 30 सेकेंड्स डन. बिल्कुल, आप बिल्कुल सीख सोच रहे हो. एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स गिवन टू अस दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी. ये तो दिया ही हुआ था हमको कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है. और कोई चीज, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी. क्यों? दोनों रेडियस है. सो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. हम इसको लिख देंगे कि radii. Okay, wait. So we will write it down as it is radii. Radii क्या होता है? मतलब बच्चे कई बार पूछते हैं, मैडम ये क्या लिख रही हो radii? यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन. Radii is a plural of radius. जैसे bangle, it's a singular. Bangles, it's plural. Similarly, radius is singular. Radii is a plural. So by triple S criteria, these two triangles are congruent. कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम आपने लिखा AO is equal to OC, क्या ना राइट AO is equal to OD and OB is equal to OC. तो बिल्कुल बच्चा आप ये भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, देन बाय CPCT आई कैन से कि भैया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया. दैट्स इट, डन. आई टोल्ड यू दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इजी. दिस थ्योरम, जितनी भी थ्योरम सर्कल्स की हैं, believe me, all are very easy. You just have to apply this congruency and you can make it easy. चलो, let's proceed. So यहाँ पे कुछ कुछ आपको दिया हुआ है. ये प्रूफ आपको फॉर्मली लिख के दिया हुआ है. You can go for that. आगे चलते हैं. If the angles subtended by the chords of the circle are equal, then chords are also equal. Okay. अब आपको कहा है कि नाउ यू नीड टू प्रूव, जो भी अभी हमने थ्योरम किया उसका कॉर्पस है. अब आपको कॉर्ड्स को प्रूव करना, दैट इज इक्वल हो. तो मतलब इस बार आपको गिवन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन टू यू कि भैया ये जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है, कॉन्वर्स है ना उसका. एंगल इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है. टू प्रूव हम करेंगे, वी नीड टू प्रूव 1 मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक. तो हमको प्रूव करना है दैट AB इज इक्वल टू PQ. हमें ये प्रूव करना है कि भैया AB PQ के इक्वल आ जाए. अब इसको करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? लेट्स टेक दीज टू ट्राइंगल्स. इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल POQ, एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू 30 seconds टू थिंक कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, किन चीजों को इक्वल करने से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. And your time starts now. आई थिंक आपने सोच लिया होगा. सोचने के लिए सिर्फ 2 सेकंड चाहिए. बट चलिए, मैंने हर तरह के बच्चों को टाइम दे दिया. सो इट्स 5 4 3 2 1 खाओ. टाइम एंड्स. देखो जरा ध्यान से. सबसे पहले मैं कह सकती हूँ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, दोनों रेडियस है. एंड ऑल्सो ओ बी इज इक्वल टू OP, दोनों रेडियस है. और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो किस तरह से हुआ? एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो यहाँ पे OA इज इक्वल टू OQ एंड OB इज इक्वल्स टू OP. और इसके बीच में लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो ये चीज तो मुझे दिया हुआ रेडियाई है, तो दोनों रेडियस ही है, तो दोनों सेम होंगे. ठीक है. और बीच की चीज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपको गिवन दी गई थी. So by SAS criteria, these two triangles are congruent to each other. And by CPCT, we can say, yo man,
CPCT के द्वारा हम बोल सकते हैं that AB is equals to PQ. That's it. So hence we proved. Don't you think it's very easy to prove things? Do not worry. अगर आपको लग रहा है कि क्लास बड़ा ही सिंपल जा रहा है, ये तो हमको पहले से ही आता था, कुछ नया कराओ मैडम, तो वेट कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको करवाने वाली हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी. तो मैं आपको बताने वाली हूँ, अलॉन्ग विद दैट एक और क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का, नॉट आरडीआरएस का. लेट्स डू इट. सबसे पहले ये फॉर्मल प्रूफ इसी क्वेश्चन का, यू कैन सी दैट. एंड देन वी हैव अनदर थ्योरम फॉर यू. अब ये थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि ध्यान से पढ़ना इस थ्योरम को. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू प्रूव. सो हियर वी गो. Question is, theorem is, a perpendicular to the chord bisects the chord if drawn from the center of a circle. तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ये आपने छानना है बीच में से, ये आपने देखना है. गिवन दिया हुआ है कि OD is a perpendicular to AB. मतलब you have given that angle 1 और angle 2 is a 90 degree. Angle 1 is equal to angle 2 भैया 90 डिग्री का है. And you need to prove, आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि AD is equal to DB. Let me clear you think what they are saying. They are saying OD is a perpendicular to the AB. जो OD है वो AB के क्या है? परपेंडिकुलर है. And you need to prove that these two lines are equal. यानी कि वो जो परपेंडिकुलर चीज है वो कॉर्ड को इक्वल कट करती है. That means AD is equal to DB. So that's what we have, and now we are going to prove. और आई थिंक आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी कैन प्रूव इट. इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको फिर से कॉन्ग्रुएंट करना है, AOD एंड DOB. एंड आई एम वंस अगेन गिविंग यू 30 seconds to solve it. So your time starts now. शुरू हो जाओ. In triangle AOD and in triangle BOD, you need to make these two triangles congruent to each other. Come on. डन. सो अभी आप निकाल चुके हो. चलो मैं भी देखती हूँ कौन कौन सी तीन चीजें हैं. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल OA इज इक्वल टू OB. दैट मीन्स OA इज इक्वल टू OB और ब्रैकेट में हम लिख देंगे फिर से रेडियाई, दोनों रेडियस है. सेकेंड चीज कुछ और है, 90 डिग्री का एंगल है ना. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ईच 90 डिग्री. तीसरी चीज OD इज इक्वल टू OD, ये कॉमन है. तो कैसे हुआ? RHS. बहुत से बच्चों ने आंसर दिया है अभी कि मैडम ये SSA है. हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अभी मैं देख रही हूँ कमेंट बॉक्स में, मेरी पूरी नजर है. आप लोग बोल रहे हैं मैडम ये ना SSA है, या कुछ बोल रहे हैं मैडम ASS है, कुछ SAS भी बोल रहे हैं. अब जो बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं ना कि यार ये है, तो उनको तो एक पड़ेगी, पिटाई होगी उनकी, क्योंकि डबल SA या ESS कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है. सो हाउ कैन यू से दैट ये क्राइटेरिया लग रहा है? बेटा ध्यान से, ये क्राइटेरिया है ही नहीं. अब जो बच्चे बोल रहे हैं SAS, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. कैसे करेक्ट है? नहीं, SAS यहाँ पे तो नहीं लग रहा, AS लग रहा है. SAS भी गलत है, AAS तुम लगा सकते हो. कैसे? ध्यान से देखो, ये रेडियस है, दोनों इक्वल है. सो AOB becomes an isosceles triangle. So we can say angle 3 is equal to angle 4. True. So angle 3 is equal to angle 4 and angle 2 is equal to angle 1 and OD is equal to OD. You can see AAS criteria से भी ये दोनों triangles congruent है. और अगर ये congruent है तो CPCT से हम बोल सकते हैं that AD is equal to DB. AD DB के equal है, hence proved. So that is what we need to prove. इन दोनों triangles को अपन को congruent करना था. We have two criteria. वैसे तो कॉन्ग्रुएंसी के 5 क्राइटेरिया होते, लेकिन यहाँ पे 2 लग रहे, RHS and AS. So we just apply these criteria to make these two triangles congruent, and then by CPCT I said AD जो है वो DB के इक्वल है, और that is what we need to prove. Easy ना? घबराइए मत. ये बहुत इजी है. अभी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है. बहुत बच्चों को लग रहा है मैडम जी अच्छे से पका रही हैं, वही सेम क्वेश्चन दिए जा रही है जो हमको ऑलरेडी आते हैं, एंड वी नीड समथिंग एल्स. हमें कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन चाहिए. ला रही हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच.
और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार अच्छा ये हमको पता नहीं था, सीखने के लिए मिला, तो प्लीज इसको लाइक करो। लाइक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन दैट आई एम डूइंग राइट। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ कॉन्वर्स, दिस इज द लास्ट थ्योरम वी हैव, देन वी हैव अ क्वेश्चंस। इस थ्योरम में क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एक मिनट, ऊपर भी यही था, द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, इसमें इसका कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स क्या कहता है, गिवन, व्हाट इज गिवन टू यू, एक वेट मिनट हम छोटे हो जाते हैं। गिवन आपको ये दिया हुआ है कि भैया AD जो है वो DB के इक्वल है, और टू प्रूव अब आपको ये करना है कि एंगल D दैट इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं, यानी कि यू नीड टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर से इसका प्रूफ करते हैं, और प्रूफ कैसे करेंगे, बाय टेकिंग दीज टू ट्राइंगल्स। कौन से, AOD एंड अ ट्राइंगल यस BOD, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं और इनको कॉन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। So are you ready? I'm again going to give you 30 seconds to think, and your time starts now. Prove these two triangles are congruent to each other. देखें जरा, let's wait. आपको एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल नहीं दिया। बहुत से बच्चे इसको एज यूजुअल लेके चलेंगे कि एंगल 1 मैडम एंगल 2 के इक्वल, अरे नहीं है यार, दैट इज नॉट गिवन टू यू, दैट यू नीड टू प्रूव। वो बाद में प्रूव करोगे, इसको लेना मत, डोंट टेक इट इन द गिवन थिंग। हाँ, और आपका टाइम खत्म, 30 सेकंड्स हो चुके, देखो जरा कैसे करना है। ऐसे ऐसे हो गया यार, सही पकड़ा तुमने। OA इज इक्वल टू OB है, दोनों रेडियस है। OD इज इक्वल टू OD कॉमन है भाई। AD इज इक्वल टू DB दिया हुआ है भाई। तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्वेंट, और हम CPCT से बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एक बात बताओ, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कोई लाइन लगा दी मैंने, और मैंने बोला कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और दोनों का सम 180 डिग्री है। कोई दो चीजें हैं, उनका सम 180 है और वो दोनों इक्वल है, तो 90-90 होंगी। एक तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर you just apply linear pair axiom, angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree, angle 1 plus angle 1 is equal to 180 degree, twice of angle 1 is equal to 180 degree, angle 1 is equal to 90, angle 1 कितना है, 90 degree का है। That's what you have to prove. So it's very easy to prove all these 4 theorems of a circle. बहुत आसान है। चलो, अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, so this is what the formal proof we have, and now I'm going to take a question from from your NCERT, and it's very easy. अभी मैंने टफ क्वेश्चन नहीं पकड़ा, ये आसान प्रश्न है। The reason why I have taken this easy peasy question, क्योंकि मुझे लगा यार इतना तो मतलब पहले एकदम से धक्का नहीं देना चाहती, एकदम से शॉक नहीं लगाना चाहती मुश्किल क्वेश्चन देके, तो आई जस्ट थॉट कि थोड़ा इजी पीजी क्वेश्चन देते हैं अभी, उसके बाद मुश्किल भी देंगे। इसमें क्या लिखा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द वन ऑफ द कॉर्ड इज 10। तो आपको भैया दिया है एक सर्कल, आई कांट सी वेयर इज, अच्छा ये व्हाइट कलर तभी नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। तो आपको दिया हुआ भैया एक सर्कल, रेडियस कितना 13 और लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी है 10। तो ये जो कॉर्ड है AB, इसका लेंथ कितना है 10, लेकिन हमने 10 को आधा आधा काट दिया, 5 में एक परपेंडिकुलर बना दिया, इसको ज्वाइन किया, ये आ गया 13। यू नीड टू फाइंड OD, आपको OD निकालना है, सिंपल है, विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने जो आज का होमवर्क रखा है वो भी इसी के ऊपर रखा है। कभी भी किसी भी कॉर्ड को हम बोले ना, किसी पॉइंट से उसका डिस्टेंस, दे आर आस्किंग फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो बेटा डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। डिस्टेंस तो बहुत तरीके से हो सकता है, मान लीजिए मुझे आपकी तरफ आना है, तो मैं ऐसे भी घूम के आ सकती हूँ, ऐसे भी घूम के आ सकती हूँ, है ना, ऊपर से भी आ सकती हूँ, लेकिन दिस इज द डिस्टेंस विच वी आर कंसिडरिंग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऐसे तो हर कोई अपना अपना डिस्टेंस देखेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो सभी मैथमेटिशियन ने सोचा, तो सोचते हैं कि डिस्टेंस किसको बोलना है, इसको बोलना है, इसको बोलना है, ऊपर वाले को, नीचे वाले को। तो हमने क्या किया, एक फिक्स कर दिया भैया परपेंडिकुलर।
तो आप डिस्टेंस किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर वाले को। तो ये जो ओडी है इट ऑटोमेटिकली बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, ये अपने आप में एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब ओएडी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। OA that is equal to 13 square. OD, this is you need to find out, this is 5 square. Now that is 169 minus 25 is equal to OD square. और आपके पास कितना आ जाएगा? So we are getting 144 is equal to OD square, यानी कि 12 is equal to OD. So answer to the question is 12. This is 12 centimeter. तो OD कितना आ जाएगा आपके पास? 12 centimeter. Do you understand this question? Isn't it easy peasy question? Yeah. चलिए जी, आसान प्रश्न भी शुरू में करने चाहिए, इसके बाद मुश्किल लेके आते हैं। ये भी अत्यंत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपको एक सर्कल दिया गया है, एक ट्राइंगल दिया गया है, और आपको बोला गया है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। एंड दिस इज गिवन 90 डिग्री। ठीक है, ये सेंटर है। सेंटर से जो भी कॉर्ड इसको डालो वो इसको इक्वल इक्वल कट करती है। ओ, ये तो मुझको पता चल गया। और ये दोनों रेडियस है तो ये भी इक्वल इक्वल होंगे। आपको निकालना है कि ओडी और एसी में क्या रिलेशन है। क्या आप निकाल सकते हो? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ओडी एंड द एडी? समथिंग फ्रॉम the previous chapter, quadrilaterals, something from that. Think over it. What's an answer to the question? 10 सेकंड देती हूँ, इसके लिए सिर्फ 10 सेकंड चाहिए। So your time starts now. सोचिए ओडी और एसी में क्या रिश्ता है? Hurry up, kid. Okay, your time ends. It's twice. याद करो, आपको मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर आप दो टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दो जो साइड्स हैं ट्राइंगल की, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाते हैं, वो उसके थर्ड साइड के ट्राइंगल के पैरेलल भी होती है एंड उसके हाफ के इक्वल भी होती है। तो कितना आ जाएगा? ओडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। तो आपको क्या पूछा? ये ऊपर चला गया। 2OD इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। दैट्स एन आंसर। सो दिस इज एन आंसर। इजी है ना? बहुत आसान है। अब आ जाओ एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। बिलीव मी, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे को परफेक्ट एक्सरसाइज नहीं याद है, सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है जिसके 5 to 6 क्वेश्चन है एंड दिस इज फ्रॉम द 5th और 6th। ये उन्हीं में से एक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको प्रूफ कैसे करना है? मैं आपको एक बड़ा ही आसान प्रूफ कराऊंगी। इसके बड़े टेढ़े मेढ़े प्रूफ दिए हुए हैं आपको, मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, बहुत जगह मिल जाएगा। दिखा देती हूँ आपको। सो दिस इज द प्रूफ वी हैव। ये आप सोल्यूशन बाद में देख लेना, बट बिलीव मी दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इजी सोल्यूशन। चलो हम आपको इजी पीजी सोल्यूशन दिखाते हैं। उससे पहले दिस इज अ फिगर वी हैव। बिलीव मी, रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप बताई थी मैंने, कुछ ऐसी। कुछ याद आया? ये कौन से तरह का क्वाड्रिलेटरल है? आई टेल यू समथिंग अबाउट दिस क्वाड्रिलेटरल। ABCD, ये कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है कि इसकी एडजेसेंट साइड्स, दो पेयर एडजेसेंट साइड्स के इक्वल होते हैं और इसके जो परपेंडिकुलर्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो क्या है ये? दिस इज काइट। अभी देखना, इधर भी काइट बनाने वाली हूं मैं। तो अगर हम इस फिगर में देखें, आपको क्या दिया हुआ है सर्कल में? अगर मैं आपको याद लाऊं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे है? सलमा, रशीद कुछ ऐसे एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहे हैं, तो एक सिचुएशन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना, आपको मिल जाएगा। सो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर जो कि बना नहीं हुआ, तो एक काम करते, मैं इस रेडियस को बना देती हूँ पहले। आई एम अनएबल टू मेक इट। ओके, let me make a radius right now. काफी मुश्किल है यार, ये तो बन ही नहीं रहा मुझसे। ओहो, थोड़ी जुगत लगानी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। एक काम करते, टेढ़ा मेढ़ा सही, बट ये लाइन तो लगा। सो दिस इज अ OC इज अ लाइन एंड देन वी हैव अ
मेरा पेन ही वैसे नहीं घूम रहा है। ओ बी इज ऑल्सो लाइन, ठीक है। तो ओ सी ओ बी एक लाइन है, और ये दोनों आपको दिए हुए हैं 5-5 सेंटीमीटर के। दिस इज 5-5 सेंटीमीटर। ए बी ए सी आपको 6 दिया। आपको लग नहीं रहा ये काइट है? देखो जरा, इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, 6 6 एंड 5 है, जैसे कि यहाँ पे। सो इट्स अ काइट। चलो ये काइट तो हो गया। अब आपको क्या निकालना है? यू नीड टू फाइंड सी बी। सी और बी में क्या अंतर है? एक सरकमफ्रेंस, एक सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। ए बी ए सी में तो डिस्टेंस बताया है, लेकिन बी सी में डिस्टेंस नहीं बताया। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो हम कैसे निकाल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रेज दिस, एज यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो इसको हम रबी कर देते हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहले एक ट्राइंगल देखो, सी ए डी ट्राइंगल। CAO, not CAD, it's a CAO triangle. अब ये जो CAO triangle है, OA देखो, OA कितना है? OA is also 5. OA is 5. ठीक है। इस ट्राइंगल का अगर मैं निकाल रहा हूं एरिया, ओके मेरे को लग रहा है आप नहीं देख पा रहे। सो अगर इस ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लें, COA का, COA का एरिया कैसे निकालोगे? इट्स अ स्केल एंड ट्राइंगल, इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ आपको कुछ ऐसे। ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है, एंड यू नीड टू फाइंड एरिया। निकालते हैं इसका एरिया कितना है। सो एरिया इसका कितना होगा, उसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। याद है कुछ? मुझे पता है आपने टर्म 1 में किया था, तो रिमेंबर, इजी तो था फॉर्मूला। सबसे पहले का निकालते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका कितना है? 16। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पेरीमीटर निकालना। सेकेंड स्टेप है सेमी पेरीमीटर निकालना, दैट विल बी 8। थर्ड स्टेप इज सबको कुछ ना कुछ नाम देना, जितने भी आपकी साइड्स है इसको नाम दे दो। ये कितना ए, ये कितना बी, ये कितना सी, आप नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से। और फिर लगाएंगे हम फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल COA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, राइट। एंड स्क्वायर रूट ऑफ S कितना है? 8। तो 8 minus 6, 8 minus 5 into 8 minus 5. Let me write down there. चलिए मेरे ख्याल से इस गैप में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो दिस इज 4 इंटू 3 12। तो इसका भैया एरिया कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एन एरिया टू दिस ट्राइंगल। अब मैं आपको एक बड़ी प्यारी चीज दिखाती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। Now this question is, this is a general question. It's a very easy question. Let's have it. Okay, that is in the adjoining figure. So where is the figure? This is the figure. इसमें बोला गया है कि OD is perpendicular to the chord AB of a circle with a center O. If BC is a diameter, then and AC is a parallel to the OD, you need to find out that AC is equal to, it's same as an OD or half of an AD or twice of an AD, yeah, 2/3 of an AD. So you just need to find it out. And I just give you one hint. Don't think about the circle much. We have done one chapter named quadrilateral. उसमें हमने एक बहुत प्यारी थ्योरम की थी, something related to it. Just try on. शायद निकल आए. So this is a very good example, very good example to revise the quadrilateral as well as circle. Here in this adjoining figure, OD is a perpendicular to the chord AB of a circle with the center O. If BC is a diameter, then AC is a parallel to the OD and AC is equal to blank of OD. So you need to tell me whether AC is equal to OD or half of the OD, twice of OD or 2/3 of an AD. फटाफट से आंसर निकालो. This is very easy. I'm going to give you one hint. This question is based on, quadrilaterals, none of the circles. Just think about it. Think about it. Just take a 10 seconds. Okay, think about it and then I will tell you. So here, your time starts now. Okay. It's very easy, very easy. Done. So it ends. देखें जरा क्या चीज है. Okay. First of all, एक triangle तो है ही, and also it's given कि OD is a parallel to the AC. चलो, एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि यार AC जो है वो OD के पैरेलल है. सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. BC का मिड पॉइंट कितना है? O. सो हमारे पास है कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. यस,
द मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कॉन्वर्स सिर्फ ट्राइंगल्स में ही नहीं लगता, वो हर जगह लग जाता है, यू नो, ऑल ओवर द सर्कल्स. यू कैन डू द, यू नो, समटाइम्स यू डू द कंस्ट्रक्शंस, उसमें भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होती है. सो ये बहुत जगह यूज होता है ये मिड पॉइंट थ्योरम, एंड ऑल्सो इन द 10th क्लास. तो आइए देखते हैं अब इसका कॉन्वर्स क्या कहता है. सो कॉन्वर्स है डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट. तो हमारे पास आ गया ये भी इसका मिड पॉइंट है. D is also midpoint of this triangle ABC. O is also midpoint of an BC. तो midpoint theorem क्या कहती है कि that OD is equals to half of AC. अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, twice of OD is equal to AC. AC किसके इक्वल है? twice of OD के. तो यहाँ पे कितना आएगा? 2. So what's an answer? C. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी. आपकी एनसीईआरटी की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज जो है, उसमें एक क्वेश्चन है आपको मिलेगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मैं आज लेके आई हूँ, एक डेफिनेटली आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास. अब उसमें क्या है, यू नो, अगर आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ोगे, इट्स वेरी बिग इन योर एनसीईआरटी, दैट 3 फ्रेंड्स आर प्लेइंग अराउंड द सर्कल, दे आर थ्रोइंग बॉल टू ईच अदर, और आई थिंक टेलीफोन पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं. एंड यू नीड, दो फ्रेंड्स के बीच में डिस्टेंस बताया हुआ है, दैट इज ए और सी के बीच में, एंड ए और बी के बीच में. दे नीड टू नो कि बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, समथिंग लाइक दैट. सो दे आर प्लेइंग विद द ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहे, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है. वेरी बिग क्वेश्चन. दे हैव गिवन नेम आल्सो हियर. आई जस्ट, यू नो, स्क्यूज दैट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया क्वेश्चन को. इसमें मैंने बोला एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने इसका क्रक्स निकाल के लेके आई हूँ. इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने नहीं दिया. सो ई बी एंड ए सी आर द 6 सेंटीमीटर, एंड यू नो फिगर्स आर ऑल्सो सेम. सो यू नीड टू फाइंड आउट कॉर्ड बी सी. आपको बी सी कॉर्ड निकालनी है. हम छोटू हो जाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके. यहाँ पे यू नीड टू रिमेंबर वन मोर क्वालिटी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स में मैंने आपको कुछ बताई थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. उसमें एक अलग तरह का क्वाड्रिलेटरल था जो मैंने कहा था बिल्कुल डिफरेंट है. ओके, दिस क्वाड्रिलेटरल, यू नो, यू नीड टू ऑब्वियसली फिगर इट आउट. मैं आपको सिर्फ इसके बारे में इतना बताऊंगी, ये इसके इक्वल है, adjacent sides, and this is equal to this. So what is the property of this quadrilateral and what is the type of this quadrilateral? You have 5 seconds. Yes, it's a kite. क्योंकि काइट में ही होता है यार, adjacent sides equal होती हैं, right? तो इसमें adjacent sides equal है, तो ये काइट है. और काइट में क्या खासियत होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. नॉट ऑल, ये जो बड़ा वाला डायगोनल है छोटे डायगोनल को इक्वल कट करता है. तो अगर हम इस फिगर में देखें, अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं भी दिया होता तो भी चलता, क्योंकि जब हम इसको मीट करते. ओके, लेट मी ज्वाइन इट विद सम अदर कलर. ये ले लेते हैं ओ सी, एंड दिस इज ओ बी. ओके, आई ट्राई टू मेक दिस ओ बी, एंड आई थिंक आई फेल टू मेक इट. एक बार फिर से ट्राई करती हूँ. सो हियर OB. Okay, I tried. So this is a kite, right? How? This is radius, and this is equal to 5. 5 ये आपको दिया हुआ है, और ये 6 6. तो काइट तो यारो है, और इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे ही एक दूसरे को काटेंगे. सो वी जस्ट हैव टू, यू नो, मेरे को सिर्फ ये बताना है कि जो CM है ना, वो MB के इक्वल है. वो हमने काइट से निकाल लिया, क्योंकि जो बड़ा डायगोनल है ना, वो छोटे डायगोनल को इक्वल कट करता है. सो आपको निकालना है ये BC. टू फाइंड BC यू जस्ट नीड टू फाइंड अ CM. आपको सिर्फ CM को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम CM को डबल करके BC का वैल्यू दे देंगे. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. सो लेट्स डू इट. इसको करने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल पकड़ेंगे. एंड द ट्राइंगल इज, वी जस्ट टेक अ ट्राइंगल एज ACO. ये ट्राइंगल हमने पकड़ा, दैट इज एन O, दैट इज अ C, एंड दैट इज एन A. ध्यान से देखना इस ट्राइंगल को. इन दिस ट्राइंगल, यू नो, C is 6 and this is 5 and this is 5. कैन यू सी? चलिए इसके एरिया निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो वी नीड टू फाइंड अ CM. सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं. इसका एरिया निकालने का क्या तरीका है? अगर एक स्केलर एंड ट्राइंगल हो तो एरिया कैसे निकालते हैं? वी हैव डन समथिंग इन द टर्म 1. यस, दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला. तो आइए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ACO, इसका एरिया निकालते हैं. सबसे पहले
आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एस या तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट सेमी perimeter is that is equals to okay let me take this red color 6 plus 5 divided by 2 and that is equal to 16 divided by 2 that is equals to 8 correct okay 8 निकाल लिया now you just need to substitute in the formula आइए फॉर्मूले में हम इसको substitute कर देते हैं now this is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c and here abc को तो हम कोई भी साइड ले लेंगे abc s कितना हमारे पास 8 minus 6 8 minus 5 and 8 minus 5 and that is also equals to 8 into 2 into 3 into 3 और ये कितना आएगा 12 so its answer is 12 centimeter square ये तो आ गया इसका एरिया लेकिन यार सीएम तो अभी भी नहीं निकला तो हम क्या करते हैं कुछ और मैनिपुलेशंस करते हैं इस ट्राइंगल का एरिया एक और तरीके से निकाला जा सकता है कैसे एक मैं बना लेती हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर एज अ सीएम now CM is perpendicular to AO right so what is the area of this triangle इस ट्राइंगल का एरिया कितना है अगर मैं ट्राइंगल का एरिया का अगर हाइट पता हो तो हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सो लेट्स अप्लाई दिस राइट अब मैं इसका एरिया एक और तरीके से निकाल सकती हूँ हाफ इंटू दैट इज इक्वल टू CM इंटू OA ठीक है तो ये कितना आ जाएगा सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू CM CM कितना मेरे पास वी हैव अ CM आई डोंट नो एंड AO कितना है 5 so what's about the CM कितना आ जाएगा CM is equals to let me change the color that is equal to cross multiply करेंगे हम that is 12 into 2 divided by 5 and that is equal to 24 divided by 5 अच्छा ध्यान से देखो इधर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ लेके आपको अगर मेरे पास CM that is equals to 12 into 2 upon 5 that is 24 upon 5 होगा तो BC कितना आ जाएगा BC is twice of CM and that is equal to 48 divided by 5 और अगर मैं इसको डेसिमल्स में करूं it's 9.6 सेंटीमीटर एज एन आंसर अगर मैं इसका फॉर्मल प्रूफ दिखाऊंगी ना तो आप हैरान रह जाओगे because you will find its proof as a Pythagoras theorem से लगा के ये लंबा चौड़ा निकाला हुआ है but I just use Heron's formula and one area of the triangles thing to find out the CM there are a number of ways to find out one question I just take one in the easiest way तो ये सबसे easy way है okay so this is the formal proof we have see it's too lengthy right चलो आपको घबराने की जरूरत नहीं है हमने आपको बता दिया बहुत easy method चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम योर ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है ये आरडी या आरएस में आपको जरूर मिलेगा एंड समटाइम्स यू ओके पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं इन दिस क्वेश्चन इट्स रिटन AB एंड CD दीज आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल such that AB is equal to 10 सेंटीमीटर एंड CD is equal to 24 सेंटीमीटर सबसे पहले मुझे ये बात पता चल रही है कि AB एक छोटी कॉर्ड है और CD एक बड़ी कॉर्ड है तो CD सेंटर से थोड़ा दूर होगी आई एम टेलिंग यू जब आप इस डायग्राम को बनाओगे तो आपको हेल्प मिलेगा इस थ्योरी का ठीक है बड़ी कॉर्ड है तो वो सेंटर के काफी पास आ जाएगी बड़ी है और जो छोटी कॉर्ड है वो बहुत दूर चली जाएगी सो आई विल टेल यू लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरम्स कि क्यों होता है ऐसा द कॉर्ड्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 इट्स गिवन टू यू कई बार यही क्वेश्चन आपको कैसे आता है कि ये दोनों कॉर्ड्स है ना वो सेंटर के एक साइड पे है यहाँ पे तो सेंटर के दोनों साइड पे बट समटाइम्स यू आर गेटिंग क्वेश्चन लाइक ये एक ही साइड पे सो उसको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ओके आपको सब कुछ फिगर में दिया हुआ है लेकिन अगर ये फिगर नहीं होती तब भी हमको बनानी थी तो इस फिगर में हमने क्या देखा एक काम करती हूँ हम इस साइड चले जाते हैं सो दैट वी कैन मेक इट ओवर हियर आपको ए भी दिया हुआ 10 अब जो परपेंडिकुलर आएगा सेंटर से वो उसको हाफ हाफ कट कर देगा तो 10 का हाफ हाफ 5 24 CD दिया है उसको भी आधा आधा कर लिया हमने 12 राइट वन मोर थिंग ये एम एन स्ट्रेट लाइन कैसे हो गई ये तो नहीं स्ट्रेट लाइन होगी ये स्ट्रेट लाइन तब हुई है क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डेफिनेटली अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द ईच लाइन और जो भी परपेंडिकुलर कॉर्ड की तरफ जाता है वो सेंटर से होके ही जाता है दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस फिगर आई थिंक आई सॉर्ट आउट योर ऑल ऑफ डाउट्स राइट अब सबसे पहले हमको क्या करना है
हमें निकालना रेडियस है, लेकिन रेडियस निकालने से पहले वी नीड टू फाइंड एक्स। अभी एक्स कहाँ से आया? आपको यार एम एन दिया हुआ एक्स, राइट? तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि अपना जो ओ एम है दैट इज इक्वल टू एक्स। ये हमने सपोज कर लिया। ओ एन कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स। नाउ वी आर गेटिंग टू ट्राइंगल्स। एक तो आ गया ओ ए एम एंड वन ट्राइंगल इज, एक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं, ट्राइंगल ओ, दिस इज अ ट्राइंगल ओ एन सी। चलो ओ एन सी ट्राइंगल। अब ओ एम जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। चलिए लगाते हैं। सो दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी लगाते हैं, ओ एन सी में भी लगाया हमने इस ट्राइंगल में। दैट इज आर स्क्वायर is equal to 12 square plus 17 minus x square. Too big. Okay, don't worry. अब हम क्या करेंगे यार, देखो ध्यान से, ये दोनों जो चीजें हैं हमारे पास, ये दोनों ही आर स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, हियर आल्सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग। व्हाई नॉट वी इक्वेट दीज थिंग्स? इन दोनों को इक्वेट कर लेते एंड वी विल गेट एक्स। और एक बार एक्स मिल गया तो आर तो अपने आप ही निकल आएगा। चलिए, so let's equate it. This is 12 into 12 144 plus 17 into 17 289 plus x square minus 34x. What I have done, ये जो मैंने अभी कलाकारी की है, ये कुछ नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, a स्क्वायर, ओ स्क्वायर भी आएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो आई जस्ट ओपन दिस फॉर्मूला, तो ये मेरे पास आया एंड दिस इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर. लेट्स फाइंड आउट. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया. सो व्हाट डू वी हैव, इसको ऐड करते हैं. इट्स 9 प्लस 4 कितना हो गया? 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 and that gives you 12, 13 and that gives you 4, 433 आ गया. Minus 25 is equal to 34x को उधर ले जाते हैं. ओके, सो सब्ट्रैक्ट करते हैं. what do we get? 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना भाई. ओके, या तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 8. 13 में से 5 गए, आई थिंक 8 आता है. हाँ, और यहाँ से अपना आ गया 0 और यहाँ आ गया 4 इज इक्वल टू 34x. सो 408, इट्स 408. 1 मिनट. हाँ जी, निकल तो ये रहा. 34 इज इक्वल टू x. चलिए इसका कटिंग करते हैं. सो लेट्स कट इट डाउन विद द हेल्प ऑफ 2 फर्स्ट ऑफ ऑल. It gives you 17 over here. 2 to the 4, 4, right? So here we get, okay, so it's 2 to the 4, 0, 2 4 is 8, 17 से फिर से काटेंगे. So we are getting 17 1s are 17. तो आपके पास आ गया 17, then 17 2s are 34, x आ गया आपके पास 12. अब रेडियस तो निकल ही आया अपने आप. देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. लेट मी चेंज द कलर, रेड लेते हैं. सो वी नीड टू फाइंड आर स्क्वायर ओवर हियर, है ना? आपको आर स्क्वायर निकालना है. आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 12 स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 144. और ये कितना आ जाएगा आपके पास? लेट मी राइट डाउन समवेयर हियर. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, दैट इज इक्वल टू 169. आर आ जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर. सो दैट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल. कुछ डरने की बात नहीं है. आपको सिर्फ 2 ट्राइंगल्स फिगर आउट करनी है, दोनों में पाइथागोरस लगाना है, दोनों को इक्वेट करना है और आपको वैल्यूज निकालनी है. एक्स तो निकालना ही पड़ा यार आर निकालने के लिए, ऐसे सीधा आर नहीं निकाल पाए. सो वी फाइंड आउट एक्स फर्स्ट एंड देन आर. I think you can find better idea. So whatever the idea you have, just write in the comment box कि मैम ऐसे भी निकाल सकते थे. क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, एक क्वेश्चन को निकालने के कई तरीके होते हैं. तो I thought you have some way. चलिए, so इसका फॉर्मल प्रूफ भी आपको दिखा देते हैं. That is what I have done. Okay, let me have on this side. So that is what I have done. ये थोड़ा कैलकुलेशन को शॉर्ट डाउन किया हुआ, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया है, so that it won't confuse you. So we are done. Okay. So once again, I just want to urge you to, I request you, please like the video if you really feel it's helpful. अगर ये आपके लिए helpful है, तो please, please, please इसको like कीजिए. And at the end, I have a little bit surprise for you. It's not a little, it's a big surprise. Ask because of the Christmas Eve and the New Year. तो उसकी वजह से आपके लिए ढेर सारा एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आई हूँ from Vedantu. सच्ची में बहुत बड़ा है. So just wait and watch. चलिए जी, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. आज के लिए आपका होमवर्क है बहुत आसान.
लास्ट टाइम होमवर्क काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये मैंने काफी आसान सा चूज किया, चलो दीजिए। इसमें आपको क्या क्या कहा गया है कि एक सर्कल है भैया, लेंथ निकालनी है आपको कॉर्ड की, एंड द कॉर्ड कुछ भी मान लीजिए, ए बी कॉर्ड मान लीजिए, विच इज एट द डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर। ये 5 डिस्टेंस पे है, रेडियस इसका कितना है 13। यू नीड टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कैन आई गिव यू सम, ऐसे करते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं यार। लेट मी गिव यू सम ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज वी हैव 12, option B is 6, option C is 24, and option D is that is equals to 48. Find out what's the right answer. चलिए, जो भी इसका सही जवाब होगा इसको फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में दे दो, मैं आपको दूंगी शाउट आउट इन माय नेक्स्ट क्लास, whoever has given first 5. Okay, and also please like my video if you really like it. अभी mind booster पढ़ा है, so don't go anywhere. So this is the mind boosting mind solution for you. ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दिस केम इन द 2001 या 2021, सो इट्स अभी अभी आया है पिछले साल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी फ्रेश क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंटल एबिलिटी में मिलते हैं। सो दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट और न्यूमेरिक, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जितने भी अल्फाबेट्स की कोडिंग डिकोडिंग की जाती है ना, इट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस थिंग। अगर आपको ए का पोजीशन, बी का पोजीशन, सी का पोजीशन पता है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है m इज इक्वल टू 390। ये तो 6 डिजिट्स है, उसके आगे 3 लिखे हैं न्यूमेरिक, सो दैट मीन्स बन नहीं रहा कॉम्बिनेशन, तो क्या करें। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई हैव सम हिंट गिवन ओवर देयर कि सम कीजिए इनकी पोजीशंस का, यानी कि अगर मेंटल लिखा हुआ है, सो यू कैन सी मेंटल m इज 13, and it's E is 5, mental ही है ना, N is 14, and T is 20, A is 1, वो तो सबको पता है, L is L की तरह L is 12. So just add all 1, 5, 12, 13, 14, 20, सबको add करो, multiply by how many alphabets we have, 6, तो multiply कीजिए उससे, you will get 390. अब यही हमने तरकीब एबिलिटी में देखने की अप्लाई हो रही है तो रीजनिंग में देखने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट अप्लाई द कॉम्पिटेंसी एंड यू विल सी 1190 इज एन आंसर टू योर क्वेश्चन। सो दिस आल्सो आई लीव इट फॉर यू, टेस्ट इट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ के क्वेश्चंस कीजिए, बहुत सारी मैथ की बुक्स आपको मार्केट में मिलेंगी। अगर आप सच में एनटीएससी कवर करना चाहते हो, एनटीएससी क्लियर करना चाहते हो, काटना चाहते हो, तो सीधा सब जवाब है भैया, मैथ करो दबा के, मैथ की किताब ले लो, उसको ढंग से करो अच्छे से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, बिलीव मी, सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। चलिए, अब आ गया है टाइम फॉर द सरप्राइज, एंड दैट सरप्राइज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑल्सो कि यार मुझे आपको कुछ बताना है अबाउट कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको गिफ्ट्स में लेके आई हूँ। तो आई थिंक दिस इज माई क्वेश्चन, दिस इज माई वीडियो, लेट्स सी। ओके, ओके, तो शो मोर पे चलते हैं नीचे, और यहाँ पे है क्या, अरे मैं छोटू हो जाती हूँ सबसे पहले। अच्छा, तो यहाँ पे देखते हैं, वेयर इज द थिंग। तो यार कई बार मुझे चीजें मिलती नहीं है यार, आई एम नॉट एज गुड इन ऑल दिस थिंग्स। क्वाड्रिलेटरल्स 9th क्लास, वेबसाइट वेदांतु जी, कहाँ है यार। चलो किसी और पे देखते, छोड़ो इसको। टाइम टेबल को छोड़ते हैं, कहीं और चलते हैं, कोई एकेडमिक देखते हैं यार। पॉलिनोमियल को मैं छोड़ती हूँ, क्वाड्रिलेटरल्स देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्वाड्रिलेटरल्स में नहीं देखेंगे, रुको रुको रुको, सर्कल वाला कहाँ है। तो इस वीडियो के नीचे भी आपको मिलेगा। ये सर्कल 2 है, वो सर्कल 1 था। आइए देखते हैं इसमें। तो इसमें शो मोर में नीचे जाएंगे, और यहाँ पे नीचे आना चाहिए यार। अब तो मैं फंस गई, ये रहा, सीबीएसई टर्म 2 फुल सिलेबस, आई गॉट इट। ठीक है, इसको खोलते हैं। वी हैव एन आईसीएसई बोर्ड आल्सो, सो यू कैन ओपन दैट आल्सो इफ यू आर फ्रॉम द आईसीएसई बोर्ड। अब आ गया है सरप्राइज, बिकॉज ऑफ द क्रिसमस ईव एंड द हैप्पी न्यू ईयर, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस सरप्राइज। इट्स टू लेस फॉर द 9th क्लास, 6,000 रुपीज में। अब आपको मिल क्या रहा है, जरा वो देखिए। ये 1 महीने की नहीं है, दिस इज फॉर 3 months, एंड इफ यू आर बाइंग राइट नाउ, 3 months प्लस हो जाएगा। सो इट्स January, February, March and plus additional days of December. This is for this much months. You are getting maths, physics, chemistry, bio, English, social, and also all live and interactive classes just like this. And this is one-way communication. That will be two-way communication, जिसमें
बच्चा भी हमसे बात कर रहा है, मैं उसको भी अनकैमिंग कर रही हूँ, उससे भी बातचीत कर रही हूँ, उनको सुन रही हूँ। और मेरे साथ एक और टीचर्स है, ढेर सारे टीचर जो सारे क्लास में डाउट्स ले लेते हैं, एक भी डाउट आपका बाहर नहीं जाता, दिस मच यू आर गेटिंग। एंड ऑल्सो मैं आपको एक हिडन चीज बताती हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। यस, आपको क्लास के बाद असाइनमेंट्स भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं। मतलब आप अगर मार्च में जाके कुछ भूल गए और आपको दोबारा से क्लास चाहिए तो दोबारा क्लास लेने की जरूरत नहीं है, फिर से रिकॉर्डिंग सेशन में जाइए, यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स। आपको सारी रिकॉर्डिंग्स अपने डैशबोर्ड में मिलेंगी वहां पे, और साथ में नोट्स भी मिलेंगे, सो यू विल गेट दैट। ठीक है, सो दिस मच व्हाट यू आर गेटिंग। सो मैं आपको क्या बताना चाहती हिडन, यू विल गेट बुक्स ऑल्सो। आपको वहां पे तत्व मिलते, तत्व इज अ बुक्स ऑफ वेदांतु, ये आपके घर में पहुंचा दी जाते हैं, यानी कि हार्ड कॉपीज, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। सो मतलब इतना सारा कुछ मिलता है आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट होते हैं आपके वीकली, और उसका असेसमेंट होता है जिससे आप ही को मिलता है रिपोर्ट कार्ड, फुली असेस्ड, एंड यू कैन improve yourself then. You have a, all the recordings, interactive recordings also, you can get into the recording, दोबारा से leaderboard पे जाओ, दोबारा से सारे हल करो, so you are getting lot of things यार। so only think 6,000, you free नहीं मिल रहा। आपको क्या करना पड़ेगा, GSPRO का कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। इसको यूज नहीं किया ना तो नहीं मिलने वाला, so you need to use it। इसको यूज कीजिए और मस्त आप 6,000 रुपीज में आ जाओ। I'm also teaching over there, as for the Jyotsna, you will get it। okay, so that's all for the today, my dear kids. Let's go back to the class. Okay, thanks for the today, my dear kids, and please like my session if you really like it, if you really feel it's useful, so that I can make more good content for you, and I will definitely bring it for you, dear. So thank you for the today, my dear kids. Have a nice day, be happy, keep smiling, be healthy.